Number five is who amongst the following has been ordained as the Chief Justice of Delhi High Court? Rajendra Menon is correct. Amazing. Now, he was sworn in by whom? LG. And who's the LG of Delhi? Huh? Ashok Bajaj. Bajal, correct. Now, next, sixth is Madras High Court Chief Justice. Tahil Rahman is correct. I've got no notes for that. Yeah, seventh अच्छा है. Seventh is who's the second woman? मैंने भी क्वेश्चन नहीं पूछा. I can change my question अगर आंसर पहले आ जाएगा तो whom the following was the, tell me, first woman to head the Madras High Court? I said first. I've just changed the question. आंसर ठीक उसके बगल में कांता कुमारी. Okay, कांता कुमारी भटनागर. She was the first Chief Justice of that High Court. Indira Banerjee second. She has been elevated to the Supreme Court. तो यहाँ पे एक अलग ही जॉनर आ जाता है ऑफ द क्वेश्चंस कि फीमेल्स या वुमेन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट. ओके, तो अभी कौन कौन है अभी? यू नो द लेटेस्ट वन, इंदिरा बनर्जी. इनके पहले इंदु मल्होत्रा. उनके पहले आर भानुमति. तो अभी कितनी है? तीन. ओके, फर्स्ट कौन थी? फातिमा बीबी. गुड. एंड वो कहाँ से थी? केरला. ओके, आर भानुमति फ्रॉम केरला. नाउ और भी कोई क्वेश्चन निकलते हैं लाइक फर्स्ट वुमन जज इन इंडिया. अरे कॉर्नेलिया सोराब जी. नो, शी वाज फर्स्ट वुमन एडवोकेट. अच्छा हाँ. वो दूसरा क्वेश्चन, सो नो मार्क्स फॉर दैट. या तो नाउ यू नो फर्स्ट वुमन एडवोकेट कॉर्नेलिया सोराब जी. फर्स्ट वुमन जज एना चैंडी. फर्स्ट वुमन जज. लीला सेठ का नाम कहाँ पे आता है? फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट. कौन सा हाई कोर्ट? वो दिल्ली की हैं बट वहाँ की जज थी. हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कहीं और की बनी है. या हिमाचल इज करेक्ट. गुड. सो क्या लिख लिया आपने सब? नाउ वी हैव लीला सेठ, वी हैव एना चैंडी, वी हैव कॉर्नेलिया सोराब जी, वी हैव भानुमति, वी हैव तमाम. नाउ नेक्स्ट वन. Whom of the following was declared to be illegal, unconstitutional by the Uttarakhand High Court? Okay, fatwa क्या है exactly? It's a law declared by the Muslim. Law? It's a decree. No, neither law nor decree because उसके पास कोई भी enforcement value नहीं है. ये क्या है? It's opinion, राय है, and binding बिल्कुल नहीं होती. आपको लगता है by public pressure and all that बड़ा impact होता है उसका, but वो binding नहीं है. It's an opinion based on like religious matters. Okay, religious matters पे इमाम्स लोग जो हैं वो opinion देते हैं. नाउ उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये बैन क्यों किया? क्योंकि पैरेंटल लॉ बनने लगा. तो खाप पंचायत भी हैं. इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि दीज आर नॉट बाइंडिंग, दे डोंट हैव एनी फोर्स ऑफ लॉ. ठीक. व्हाई हैज उत्तराखंड हाई कोर्ट बैंड इट? बिकॉज स्टेट में कुछ ऐसा हुआ है. देयर वाज दिस माइनर रेप विक्टिम हु वाज आस्क्ड टू लीव द विलेज. विक्टिम को कहा जाए तुम गाँव छोड़ चले जाओ. सो विक्टिम शेमिंग हो रही. ओके, विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम शेमिंग. तो ऐसे फतवे के ऊपर मीडिया रिपोर्ट आई एंड देन हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बैन लगाया. ओके, बट डू यू नो द लेटेस्ट डेवलपमेंट इस केस में क्या हुई है? सुप्रीम कोर्ट ने बैन के ऊपर स्टे कर दिया. आर्ग्यूमेंट क्या है? ये तो बाइंडिंग होता ही नहीं है. ऑप्शनल है, हम दे रहे हैं, मानो ना मानो आपकी मर्जी है. रियलिटी में क्या होता है? गांव में अगर फतवा इशू हो गया लोग आपको रहने देंगे? नहीं. सो द हाई कोर्ट हैड ऑर्डर्ड पुलिस प्रोटेक्शन ऑफ द विक्टिम एंड इट्स फैमिली. देखते हैं आगे क्या होता है इस बात सुप्रीम कोर्ट में. नाउ नेक्स्ट वन, वी आर ऑन 9th, राइट? 9th इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी बाय अपॉइंटमेंट्स कमिटी. ओके, उनके पहले सुशील चंद्र थे जो चले गए हैं, सीसी बन गए, सॉरी इलेक्शन कमीशन में चले गए, नॉट द चीफ वन. नाउ 10th वन, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस लॉन्च विच एप्लीकेशन? Okay, Nyay Bandhu, it offers pro bono. It's a pro bono mobile application, right? What's pro bono? When you do you discharge a legal Done without action without payment, any right? without Yeah, any fees, yes. for without fee. So why do people do that? Because people who cannot afford legal aid are able to get. Charity भी कुछ चीज़ होती है यार. इंसानियत आदमी जिंदा है और क्यों? Okay, so lawyers can opt for it कि भाई मैं महीने भर तो अपने कमाई करता हूँ, but मैं कुछ केस फ्री में लड़ूंगा.
सो जनरली किसके लिए होता है? मेरे आपके लिए नहीं है, डिस्ट्रीट्यूट्स के लिए जो अपनी फी लीगल फी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए. ओके, सो बोथ ऑफ देम कैन करेक्ट वाई दिस एक्ट. नाउ विच स्टेट हैज लॉन्च प्रणाम कमीशन टू प्रोटेक्ट पेरेंट्स? असम इज करेक्ट. एंड इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? Because people, I don't know what kind of people, not us, but some kind of people, they do abandon their parents. वो कमा रहे हैं, in old age their parents need them, they abandon them. So this scheme is only for the state government employees. Okay, और अभी commission बना है to look into the issues that have cropped up with coming of the bill. Bill आया, फिर उसके बाद commission बन गया. They are just looking into it. Act होता है final. Bill and act के बीच में difference पता होगा, right? Yes, sir.